तो राम जी ने जब देखा तो तुरंत ही महामुनि विश्वामित्र जी से कहा है कि हे नाथ, ये आश्रम किनका है और ये जो शिला दिख रही है ये कौन है? यद्यपि राम जी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी महामुनि विश्वामित्र जी से क्यों कहा? देखिए, जब तक जीवन में संतों की कृपा न हो तब तक मेरे राघव सरकार भी कृपा नहीं करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति की शुरुआत ही यहां से होती है। जब तक जीवन में संतों का संग नहीं है तब तक भक्ति मार्ग पे चलना माई बाप किसी के बस की बात नहीं है। संत कृपा करें तो भगवान कृपा करते हैं। अब राघव सरकार चाहते तो बिना बताए हुए महामुनि विश्वामित्र जी के जाते और चरणों को स्पर्श करवाते तो मां अहल्या का उद्धार कर देते, लेकिन नहीं, पहले कहा गुरुदेव बताइए। तो गुरुदेव महामुनि विश्वामित्र जी ने बताया है कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है और ये जो शिला रूप में है इसका नाम अहल्या है, ये गौतम ऋषि की पत्नी है। तो माई बाप गौतम ऋषि ने ही अपनी पत्नी अहल्या को श्राप दे दिया था। क्यों दिया श्राप, इसके बारे में चर्चा मानस में करना हम लोगों के लिए शोभनीय नहीं है। क्यों? किसी के द्वारा जाने में अनजाने में अगर कोई पाप कर्म हो जाए तो उसको छुपाइए, जगत में जाहिर मत करिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? किसी से जाने अनजाने में कुदरती जानबूझ करके किसी से कोई गलत काम हो जाए तो उसको छुपाने का प्रयास करिए। ये सनातन की महानता है। उसके द्वारा किए हुए जाने अनजाने के पाप को लोगों के साथ चर्चा मत करिए। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम आपस में कहते हैं मैंने तेरे साथ बताया भैया तो किसी से बात मत करियो। ठीक है ठीक है, वो अगले को बताएगा कि मैंने सिर्फ तुमसे कहा है, किसी से और मत बताना। करते करते महाराज पूरे गांव को ही पता लग जाता है। लेकिन नहीं माई बाप, अगर किसी का किया हुआ पाप, किया हुआ अपराध अगर हम छुपाते हैं तो कोई समय ऐसा आएगा जब आपके द्वारा भी जाने अनजाने में कोई गलत हो जाएगा तो ठाकुर जी आपके पाप को छुपाएंगे। लेकिन अगर आप किसी के अपराध को नहीं छुपाएंगे तो फिर आपके भी पाप ऐसे जग जाहिर होंगे। फिर आप चाहे कितना भी घर में जाकर के कितना भी रो लें, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। जय राम जी की। क्योंकि ये कलयुग है, एक हाथ से कर और दूसरे हाथ से भर। तो ये चर्चा मैं अपनी कथा में नहीं करता हूं। यद्यपि मां से जो अपराध हुआ ये मां ने जान के नहीं किया है, अनजाने में देवराज इंद्र ने कपट किया है मेरी मां अहल्या के साथ। लेकिन गौतम ऋषि जी ने इंद्र को तो श्राप दिया ही दिया, मेरी मां अहल्या को भी श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर की हो जा। लेकिन श्राप के साथ साथ वरदान भी दिया है कि कोई समय ऐसा आएगा जब राम जी अवतार लेंगे तो अपने चरणों के स्पर्श से तुझे पाप मुक्त करेंगे और परम पद प्रदान तुझे करेंगे। जय राम जी की। तो सबसे प्रथम गुरुदेव से पूछा है, गुरुदेव ने पूरी कथा सुनाई है। और बतावें ये संत क्या है? हमने किसी संतों के मुख से सुना है कि एक बार किसी गांव में संत माधुकरी के लिए गए। माधुकरी मतलब भोजन मांगने के लिए, भिक्षाम देहि। आपके गांव में आते मांगने वाले, तो भोजन मांगने गए। एक मैया थी, उसके घर 10 साल से कोई औलाद नहीं थी। क्या नहीं थी? औलाद नहीं थी। तो वो मैया जैसे लीपा पोती करते ना घर पे, कपड़े को गीला करके
और अपने आंगन में ऐसे ऐसे घुमाते हैं कपड़े को, कपड़े से। तो वो बाबा आए, बोले मैया भिक्षाम देही। तो उस मैया ने वो कपड़ा पकड़ा और ऐसे जोर से बाबा के ऊपर फेंक दिया, ले बाबा तू भिक्षा ले ले, माने क्रोध में। वो बाबा ने वही कपड़ा लिया और अपने आश्रम में आ गए। सरकार उस कपड़े को अच्छे से धोया, अच्छे से धो करके उस कपड़े को बारीक बारीक काटा, काट करके उसकी बत्तियां बनाई और उन्हीं बत्तियों से ठाकुर जी की आरती करी और कहा, हे नाथ, उस बेचारी के पास देने के लिए यही था और जो उसने दिया है आप इसको स्वीकार कीजिए। तो महाराज उस बत्तियों से ठाकुर जी की आरती उतारी और कहा, हे नाथ, अगर उसके जीवन में कोई कष्ट है तो कष्ट को पूरा करिए। और संत कहते हैं 1 साल के बाद ही उनके घर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ये संतों का स्वभाव है। जय राम जी की। संत हृदय नवनीत समाना। यद्यपि उस मां ने क्रोध करके वो वस्त्र फेंका, गीला गंदा, लेकिन उन्हीं संतों ने उसको धो के साफ करके उसकी बत्तियां बनाई और ठाकुर जी को भेंट कर दी। तो ठाकुर जी ने उन बत्तियों को भी स्वीकार करके उसके घर में खुशियां दी। ये संतों का स्वभाव है। इसीलिए प्रथम भगति कौन सी? संतन कर संगा। तो सरकार, जब ही मेरे राघव सरकार ने ये सुना है, और देखिए भगवान कभी किसी का रखते नहीं है, भगवान किसी का रखते नहीं है। जो भगवान को 10 रुपए भी भेंट करता है ना, मेरे माई बाप, मेरे राघव सरकार उनको कई गुना करके मोड़ते हैं। आप भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ पे टाइम निकाल के आए, यहाँ पे 3 घंटे बैठे, 9 दिन कथा चली, कितने घंटे हो गए? 27। और देखना, जितनी आयु आपको नियति ने दी है ना, किसी की 60 वर्ष है, किसी की 70 वर्ष है, किसी की 80 वर्ष है, जितनी आयु मिली है, ये 27 घंटे आपकी आयु के साथ प्लस हो जाएंगे। क्यों? ये भगवान किसी का रखते नहीं, और रखने की जरूरत क्या है? जो सबको देते हैं वो भला किसी का क्यों रखेंगे? मेरे नाथ को एक भक्त ने पत्थर में से प्रकट किया था। किसने किया था? भक्त प्रहलाद जी ने पत्थर में से भगवान को प्रकट किया, और आज मेरे नाथ पत्थर में से एक भक्त को प्रकट करेंगे। एक बार हमारे कन्हैया जी के उंगली पे कोई चोट लग गई, रक्त बहने लगा। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती इत्यादि समस्त पटरानियां, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। रे सरकार, महाराज के उंगली पे चोट लग गई, अरे ठाकुर जी की उंगली पे चोट लगी। कोई पट्टी ढूंढ रहा, कोई कुछ ढूंढ रहा। लेकिन पास में ही खड़ी द्रौपदी ने क्या किया? अपनी साड़ी का एक शोर पकड़ा, पल्लू को फाड़ा और मेरी नाथ की उंगली पे ऐसे बांध दिया। जितनी पटरानियां हैं वो ढूंढ रही हैं, अरे वैद्य को बुलाओ, आजकल की भाषा में कहे तो डॉक्टर को बुलाओ, ठाकुर जी की बड़ी चोट लग गई। लेकिन पास में ही द्रौपदी मैया ने साड़ी को फाड़ा और फाड़ करके एक शोर पल्लू से उस उंगली को बांध दिया। तो मेरे नाथ की आंखें सजल हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी की बोलते, अरे द्रौपदी, तुमने मेरे लिए ये साड़ी का पल्लू फाड़ दिया। द्रौपदी मैया कहती है, मैंने नहीं फाड़ा चीर। चीर कहते हैं कपड़े को। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीड़ देख कर अधीर। धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। ये मैंने नहीं पढ़ा है, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं।
धागे हैं अभागे जो बड़े नहीं आगे, धागे हैं अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पे बांधे हैं। सरकार उस द्रौपदी मैया ने 2 उंगली का कपड़ा मेरी नाथ की उंगली पे ऐसे बांधा, और जब भरी सभा में द्रौपदी मैया का चीरहरण हो रहा था तो सरकार मेरे नाथ ने इतने गुना कपड़ा दिया, इतने गुना कपड़ा दिया, दुशासन खींच खींच के हार गया, लेकिन मेरे नाथ कपड़ा देते देते थके नहीं हैं। जय राम जी की। इसलिए जीवन में ये बात सिद्ध कर लेना, भगवान को आप जो भी देते हैं, जो भी अर्पण करते हैं, प्रभु अनंत गुना आपको वापस करते हैं। तो सरकार जब ही मेरे नाथ ने मां अहल्या जी की उस कथा को सुना, सुन करके मेरे बाबा विश्वामित्र जिनको कह रहे हैं, सरकार सुनिए, ये जो शिला है ये गौतम नारी है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर। तो बाबा ये चाहती क्या है? चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे रघुवीर कृपा करिए, ये आपके चरणों की रज चाहती है। तो महाराज तुरंत ही मेरे राघव भैया ने चरणों का स्पर्श मां अहल्या को दिया है। जब ही स्पर्श हुआ तो उसी पत्थर में से पुनः मां अहल्या अपने पूरे यौवन रूप में प्रकट भई है। सरकार को प्रणाम करती हुई वंदन करती है। पर सत पद पावन शोक न शावन, प्रगट भई तप पुंज देखत रघुनायक जन सुख सन्मुख। ऐसे मां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई हैं। अति प्रेम शरीर पुलकित हो रहा है, कांप रहा है, आंखों से नेत्र बह रहे हैं, नेत्र जल बह रहा है। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, युगल नयन जलधार भय, धीरज मन की नाती रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति भानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैया कह रही है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भय मोचन, पाहि पाहि शरण। और सुनिए नाथ, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, आज इस मर्म को जान पाई हूं। देखो भरे लोचन हरि भव भोजन, यही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति थोड़ी, नाथ पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना, जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता,
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम कृपाल हरि एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परि हटि मन भावा सो बर पावा जयपति लोक आनंद भरी। सरकार मां अहल्या खड़े होकर के नेत्रों से जल बह रहा है, कोमल वाणी से प्रभु को कह रही हैं, हे नाथ, मैं तो जन्मों जन्मों की अपावन हूं, लेकिन आपने करुणा करी, कृपा करी, जो मुझको आपके दर्शन भये। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। ये आज मैं जान पाई हूं कि हे नाथ, जो मेरे पति ने मुझे श्राप दिया वो श्राप नहीं, वो मेरे लिए वरदान ही मिला है कि मुझे आपके चरणों का स्पर्श मिला है। और कौन से चरण? भगवान शंकर को केवल आपने चरणोदक दिया है। जो भगवान शंकर के जटाओं से गंगा बह रही है, ये चरणों का चरणामृत दिया है, लेकिन नाथ आपने तो मुझे अपने चरण ही दे दिए हैं। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ नमाग्यो बर एहि भांति सिधारी गौतम नारी। तुरंत ही महाराज गौतम ऋषि आए हैं और मेरी मां अहल्या उनके संग पति लोक गई हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। हे सठ तुलसीदास, अपने मन को कह रहे हैं, हे सठ तुलसीदास, कपट और जंजाल छोड़ करके श्री रघुनाथ के चरणों का ध्यान धर। कौन से चरण? जो चरण बड़े बड़े पाप को भी पल में स्वाहा करने वाले हैं, जो चरण बड़े बड़े अपराध को भी स्वाहा करने वाले हैं, और जो चरण अपनी निर्मल भक्ति को देने वाले हैं। तो सरकार, ये मां अहल्या का प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया है।